हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अंक एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 13 मैजिकल टॉक में आपका स्वागत करते हैं। आज इस टॉक में हम ये बता रहे हैं कि हम कुछ तुलना कर रहे हैं। हमने पिछली टॉक में बताया था कि हम आज की इस टॉक में तुलना करेंगे। इस पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के पास कोई स्किल है, लेकिन यहाँ पे हम स्किल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो स्किल जिसको हम सॉफ्ट स्किल कह रहे हैं, एक वो स्किल जिसको हम हार्ड स्किल कह रहे हैं। यदि हम स्किल को नंबरों के साथ एसोसिएट करें और दो स्किल के ऊपर अपने प्रिंसिपल नंबर को, अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें, हम चाहेंगे कि आज की इस मैजिकल टॉक को हर विद्यार्थी जरूर सुने, जिससे उसको अपने टैलेंट के बारे में नंबरों के माध्यम से पता लगने का एक सटीक तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये बात पता है और आपने 1 से लेके 12 टॉक सुनी हुई हैं, तो आपको ये टॉक सुनते हुए थोड़ा विशेष आनंद की अनुभूति होगी और आपको पता लगेगा कि किस नंबर के अंदर क्या चीज़ विद्यमान है। लेकिन फिर भी नंबरों की सीमा इतनी ज़बरदस्त है कि जितना भी बताया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ इस टॉक से सीखने को मिलेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल की और हार्ड स्किल। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के पास एक सॉफ्ट स्किल होती है, एक हार्ड स्किल होती है और एक ऐसी स्किल होती है जिसके बारे में हम किसी अन्य क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल वो स्किल होती है जो व्यक्ति के अंदर होती तो है, लेकिन उसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, वो ऑटोमेटिक डेवलप होती है। हमें देखने की जो स्किल मिली है, हमें सुनने की जो स्किल मिली है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्किल मिली है, ऐसी स्किल जिसको डेवलप करने के लिए हमें किसी स्कूल, कॉलेज या सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम सॉफ्ट स्किल की कैटेगरी में रखते हैं। तो 5 नंबर वाला व्यक्ति सॉफ्ट स्किल का महारथी होता है। अगर आपका प्रिंसिपल नंबर 5 है तो आप सॉफ्ट स्किल के महारथी हैं। आपको कोई जो चीज़ सिखाने की आवश्यकता नहीं, आप सीख लेते हैं। आपकी ऑब्जर्व करने की ताकत अच्छी है, इसीलिए आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं, आप चीज़ों को देख के ही सीख लेते हैं। तो 5 नंबर इस संसार का ब्यूटीफुल व्यक्ति तो है ही, इंटेलिजेंट व्यक्ति तो है ही, लेकिन सॉफ्ट स्किल का धनी जो व्यक्ति है वो 5 नंबर वाला है। यदि आपका प्रिंसिपल नंबर 5 है तो आप सॉफ्ट स्किल के धनी हैं। आप कोई भी चीज़ जो सॉफ्ट तरीके से सीखी जा सकती है, जैसे चलना हुआ, दौड़ना हुआ, वो आसानी से उसका डोमेन आपके पास है, उसकी मोनोपली आपके पास है 5 नंबर बस, वो सॉफ्ट स्किल है। और अगर हम हार्ड स्किल की बात करें, हार्ड स्किल का मतलब है जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में जीवन निर्वाह करने के लिए जिस डोमेन में आप एक्सपर्ट होते हो उसको हम हार्ड स्किल के रूप में कहते हैं। सॉफ्ट स्किल वो स्किल यदि आपने नहीं सीखी तो आप टाइम पाके सीख लेंगे। हार्ड स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी, अलग से टाइम निकाल के, पैसे दे के। तो जो प्रिंसिपल नंबर, जिस विद्यार्थी का प्रिंसिपल नंबर 5 है वो सॉफ्ट स्किल का धनी है, और जिसका प्रिंसिपल नंबर 9 है वो हार्ड स्किल का धनी है। मीन्स उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए।
तो दोनों अपने आप में अपोजिट हैं। जो सॉफ्ट स्किल का धनी है वो 5 नंबर वाला व्यक्ति है। जो हार्ड स्किल का धनी है वो 9 नंबर वाला व्यक्ति है। सॉफ्ट स्किल वाला व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट के तरीके से चीज़ों को एक्टिवेट करने का प्रयास करता है, लेकिन जो 9 नंबर वाला है चीज़ों को फिजिकल फिजिकल ताकत से चीज़ों को प्राप्त करने की जो एनर्जी है वो 9 नंबर में है, लेकिन लॉजिकल तरीके से चीज़ों को प्राप्त करने की जो ताकत है वो 5 नंबर में। व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी के बल पर कुछ प्राप्त करना चाहता है और 9 नंबर वाला एनर्जी के बल पर चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। अब हम अगर दूसरे कंपैरिजन की बात करें वो है 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर वाला व्यक्ति जो सा है वो होलिस्टिक अप्रोच है उसकी, मीन्स वो ओवरऑल नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, ब्लेसिंग के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करता है। मीन्स 3 नंबर वाले व्यक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, चीज़ों को समझने की जो पावर है वो 3 नंबर वाले के पास परफेक्ट है, क्योंकि वो एक जिस व्यक्ति की समझदारी की पावर अच्छी होती है, जिस व्यक्ति की भी समझदारी की पावर अच्छी होती है वो 3 प्रिंसिपल नंबर वाला होता है। ये एक गुण है 3 नंबर के अंदर, मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर। अब ये बात भी हमने पहले अपनी टॉक में कही थी कि जो व्यक्ति जिसकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को अपनी लाइफ में उतारेगा, जरूरी नहीं है। समझदार व्यक्ति भी गलती कर सकता है, क्योंकि उसने जो समझदारी दिखाई है और जहां वो गलती कर रहा है उसको उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि इस संसार का सबसे होशियार समझदार व्यक्ति भी गलती ना करे। गलती करना और समझदारी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक अनाड़ी व्यक्ति जो समझदार नहीं है वो भी हो सकता है गलती ना करे, लेकिन एक समझदार व्यक्ति भी गलती कर सकता है। लेकिन 3 नंबर वाला व्यक्ति समझदार है, पर समझदार होने की इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि समझदार व्यक्ति गलती नहीं करता। नंबर 6 की बात करें तो इस संसार का जब से सेटिस्फेक्शन, 6 नंबर मीन्स सेटिस्फेक्शन, 6 नंबर जिसका भी है वो व्यक्ति दूसरों को सेटिस्फाई करने में परफेक्ट है। 6 नंबर वाला पैसे का धनी है, उसके पास कार भी है, स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, सब कुछ है, सारे कंफर्ट है, जीवन को टाइम पास करने में बड़ा परफेक्ट है, लाइफ को एंजॉय करने में बड़ा अपना आनंद महसूस करता है। जीवन में चाहे बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी उसके मन में ये रहता है कि ये और मिल जाता तो क्या होता। मीन्स 6 नंबर वाले व्यक्ति की एक थॉट है कि वो चाहता है दिल मांगे मोर, वो और की डिमांड करता है। इस तरह 3 नंबर वाले की सोच जो है वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की है। वो कहता है मैं ज्ञान को इतना बढ़ा लूं कि ज्ञान के बल पे ज्ञान की तपस्या करना चाहता है। लेकिन 6 नंबर वाला कहता है मैं लव की तपस्या करना चाहता हूँ, मैं इतना पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ कि जिसका लिमिट ना हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो एक्सेस करना चाहता है, लेकिन एक्सेस करने के बाद भी कहता है दिल मांगे मोर। तो 3 नंबर जहाँ पे ज्ञान की एक्सेस करने की बात करता है, तो 6 नंबर लव की, पैशन की, पैसे की एक्सेस करने की बात करता है, या सेटिस्फेक्शन। 3 नंबर वाला व्यक्ति कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होता। उसकी जो सोच है वो ब्लू थिंकिंग सोच है, ब्लू थिंकिंग सोच है, और जो 3 नंबर वाला है उसकी येलो थिंकिंग सोच है। वो सोच जो है ज्ञान के शिखर पर पहुंचने की है। अब एक तुलना और करते हैं, वो है 1 नंबर और 2 नंबर। कहते हैं कि जो एक प्रिंसिपल नंबर वाला व्यक्ति है वो इस संसार में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ता है।
वो इस संसार में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आया है। 2 नंबर वाला कहता है मैं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए आया है। मीन्स चीज़ों को, उसकी एडजस्टमेंट पावर बड़ी अच्छी है, वो सरकमस्टांस के अंदर एडजस्ट होना जानता है। 2 नंबर की ये पावर है। 1 नंबर में है कठोरता पिता के समान, 2 नंबर के अंदर है कोमलता माता के समान। तो 1 नंबर जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने वाला नंबर है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति का एक प्रिंसिपल नंबर होगा तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ेगा। अगर वो पढ़ाई करेगा, सीए की पढ़ाई करेगा, तो वो गवर्नमेंट ऑडिट पे फोकस करेगा। अगर वो सीएस की पढ़ाई का तो गवर्नमेंट कंपनियों पे फोकस करेगा। इस तरह से वो गवर्नमेंट से जुड़ेगा। अगर वो 2 नंबर वाला है तो उसके प्राइवेट सेक्टर में जुड़ने की संभावना अधिक है। मीन्स 1 नंबर वाला आग से संबंधित जो एक्टिविटी है उसमें अपने प्रोफेशन को एक्सेल करेगा। लेकिन 2 नंबर वाला जो वाटर से संबंधित जो प्रोफेशन है, जो इमोशन से संबंधित प्रोफेशन है, जो पढ़ाई से संबंधित, उसमें अपने आप को एक्सेल करेगा। 3 नंबर वाला तो दोनों प्रोफेशन में, आग और पानी दोनों के प्रोफेशन में अपने आप को एक्सेल कर सकता है। अब अगर हम 4 नंबर और 7 नंबर की तुलना करें, क्योंकि हर टॉक में हमें कुछ नया सीखने को हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से मिलेगा, क्योंकि हमने शुरू में बोल दिया कि अंकों में इतनी एनर्जी है कि हर बार कोई नई चीज हम आपको बताएंगे। अब 4 नंबर वाला व्यक्ति छुपा रुस्तम है, वो व्यक्ति टैलेंटेड है, वो एक डायरेक्शन चाहता है। 4 नंबर वाला व्यक्ति डायरेक्शन चाहता है कि उसको डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर 4 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर कई बार देखा गया कि दिमाग नहीं, वो दिमाग से पैदल है। यदि उसको किसी का सहारा मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट नंबर नहीं है, वो डिपेंडेंट है। लेकिन 7 नंबर भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, लेकिन उसमें ताकत है, उसमें प्यास है। और प्यास किसी के साथ जुड़ जाए तो प्यास को और बढ़ा देती है। 7 नंबर एक ऐसी प्यास है जो इस संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए है। हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि 7 नंबर इज़ द इंटेलिजेंट और क्लेवरेस्ट नंबर ऑफ दिस वर्ल्ड। 7 नंबर वाला कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए उसके लिए मैं किसी भी रणनीति को अपनाऊंगा, उसको प्राप्त करूंगा। मीन्स इस संसार की किसी भी रणनीति की इंतहा कर देना 7 नंबर वाले का काम। 7 नंबर वाला व्यक्ति कहता है कि जो मुझे चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे सिर अपना नीचे करना पड़े, टांगे ऊपर करनी पड़े, तो मैं उसको करने को तैयार हूँ। मीन्स 7 नंबर वाला इस संसार में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी हद तक का भी सेक्रीफाई करने को तैयार होता है। इसीलिए 7 नंबर वाला व्यक्ति अगर नेगेटिव तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसके 1 नंबर से 2 नंबर में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको पता होगा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का एक रास्ता होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट रास्ता, एक होता है राइट रास्ता और एक होता है मिडल रास्ता। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का एक बिल्कुल सही रास्ता है, एक उसका शॉर्टकट है और एक उसका मिडल रास्ता है। तो जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो तीनों में से किसी भी रास्ते को 7 नंबर वाला व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। या 7 नंबर वाला कहता है कि जो किसी ने ना देखा हो वो मैं आपको दिखा दूंगा। डायलॉग है 7 नंबर वाले व्यक्ति का, ये डायलॉग है कि वो कहता है जो इस संसार में किसी ने नहीं देखा वो मैं आपको दिखा दूंगा। और फिर 4 नंबर वाला कहता है जो तुम मुझे दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो आप मुझे, 7 नंबर वाले को कहता है 4 नंबर वाला, जो आप मुझे दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो मैं पहले देख चुका हूं। 4 नंबर वाला कहता है कि जो चीज आप मुझे दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो मैं देख चुका हूं। 7 नंबर वाला कहता है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये लड़ाई है 4 और 7 की। अब 8 नंबर जो है रह गया हमारा। 8 नंबर इस संसार का सबसे वो व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस है।
जो कभी भी अनुभव करते हुए घबराता नहीं। इस संसार का सबसे आलसी व्यक्ति, लेकिन काम करने वाला मेहनती व्यक्ति, काम करेगा काम करेगा काम करेगा, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करेगा कि काम का आउटपुट कितना मिल रहा है। मेहनत से यूं ही मेहनत करते करते चाहे निकल जाए जान, मेहनत करते करते चाहे निकल जाए जान, 8 नंबर वाला मेहनत करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है। और 8 नंबर वाले व्यक्ति को हम झूठ बोलने का एक्सपर्ट व्यक्ति भी कहते हैं, एक्सपीरियंस भी है। तो आज की इस टॉक में हमने काफ़ी नंबरों के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। जो प्रिंसिपल नंबर है लगभग 50 से 60% हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड नंबर है लगभग 30% हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जो हमारा नेम नंबर है वो लगभग 10% हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।